हेलो। आज हम लोग 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.3 करते हैं, जिसके अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इसे हमें प्रूव करना है -1/2 के इक्वलेंट। तो आपको पिछली क्लासेज में जो फॉर्मूले बताए थे वो सारे अगर याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। पाई की जो वैल्यू है दैट इज 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, अगर पाई की जगह हम 180 डिग्री रख देंगे तो 180/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो ये आया साइन स्क्वायर 30, ऐसे ही 180/3 मीन्स 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मीन्स पाई की जगह 180/4 का मतलब 45 हुआ। अभी आपको 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल थी वो सारी की सारी याद ही होनी चाहिए। तो फिर आप आसानी से इनकी वैल्यूज लिख देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर था तो वो किया, कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 है, एंड माइनस टेन 45 की वैल्यू होती है 1। तो 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 प्लस दिस इज ऑल्सो 1/4 माइनस 1। 1/4 प्लस 1/4 का मतलब हो गया 2/4 माइनस 1। ये कैंसिल आउट हुआ तो 1/2 इट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। आधा माइनस एक क्या होता है, माइनस हाफ। ओके, तो यही हमें आरएचएस में प्रूव करना था। तो इस तरीके से 1 to 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सब के अंदर हमें क्या है, पाई की टर्म में वो क्वेश्चन गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6। इसे 6 के इक्वलेंट प्रूव करना है। तो हमने जैसे इसके अंदर किया, इसमें भी आप पाई की जगह 180 रखेंगे तो 180/6 का बता 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट कर दिया हमने। ये cosec 150 3 tan स्क्वायर 30। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो तो cos 30 कितना होता है, tan 30 1/√3, तो cos 30√3 उल्टा होता है इसका। तो स्क्वायर किया माइनस प्लस cosec 150। मैंने आपको कल भी निकालने बताए थे कि cosec 150 का मतलब हुआ cosec 90 प्लस 60। अब यहां थीटा जो है 90 के साथ है तो 90 के साथ तो चेंज हो जाएंगी वैल्यू। cosec का क्या हुआ, sec sec थीटा में sec 60 डिग्री। अब sec 60 डिग्री कितना होता है, cos 60। cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो sec 60 उसका उल्टा में 2 हुआ। तो ये रिजल्ट की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। cosec 150 की वैल्यू ऐसे cosec 90 प्लस 60 से कन्वर्ट करके निकाल लिया। थीटा 90 के साथ था तो ये cosec कन्वर्ट हो गया, cosec का sec हो गया, sec 60 उसकी वैल्यू होगी 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है 2 प्लस 3 tan 30 होता है 1/√3। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर हुआ 3 प्लस 2 प्लस 3 एंड 1/√3 का स्क्वायर हुआ 3। तो ये 1/3 आया, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1 टोटल इज 6, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से 1 to 5 या 4 जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर पाई गिवन है तो आप पाई की जगह 180 वैल्यू फीड करके उसे सॉल्व करेंगे तो वही रिजल्ट हमें हासिल होगा जो कि हमें प्रूव करना है। जब यहाँ बड़ी वैल्यू आएगी तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपको बड़े वाले निकाल के दिखाए थे उस हिसाब से आप उनकी बड़ी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। अब इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। अब 75 को हमें जो वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो कि हमें 10th क्लास में पढ़ाई गई थी, जो वैल्यू हमारे याद है, हमें इन 75 को उनके अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने 75 को 30 प्लस 45 लिख लिया। अब चूंकि हम 11th क्लास में आ गए तो यहाँ और भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं। साइन यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन ए प्लस बी। तो हमने क्या किया, जो कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन ए मीन साइन 30 डिग्री, कॉस बी का मतलब हुआ कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए का मतलब कॉस 30 डिग्री एंड साइन बी का मतलब हुआ साइन 45 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू आपको याद ही है, इन सब की वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है।
इसी के सेकंड पार्ट में हमें tan 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 15 को भी हमने फिर वैसे ही लिखा जो वैल्यू हमारे याद है। तो 15 आता है 45 माइनस 30 करके। तो 15 को लिखा हमने tan 45 माइनस 30। अभी यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है tan a माइनस b का। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूले प्रॉपर याद हो, क्वेश्चन करना। 15 फिर हमने जब ये आ गया हमारा उनकी वैल्यूज पुट किया हमने, तो फिर आप इसे जैसे 10th में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया था, तो वैसे हमने इसे रैशनलाइज कर दिया। √3 माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में है √3 प्लस 1। जब प्लस होता है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब √3 माइनस 1 से ऊपर भी और √3 माइनस 1 से नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ एक ही चीज दो दफा लिखी हुई है, इसका मतलब हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन किया तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो √3 का स्क्वायर अगेन 3 एंड 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन नीचे कौन है 3 माइनस 1 2। तो यहां पे 3 प्लस 1 मीन्स 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन नीचे है 2। अभी हमने क्या किया, ऊपर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो जब 2 कॉमन हम ले लेंगे तो अंदर बचा 2 माइनस √3 अपॉन नीचे है 2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ एंड रिजल्ट इज 2 माइनस √3। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हमें वैल्यूज मालूम है तो हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे और उसे जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको एलसीएम वगैरह लेना है या √3 का स्क्वायर कितना होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 9th क्लास का फॉर्मूला, ये चीजें अगर ढंग से याद है तो फिर ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 6। अंदर दिया हुआ है हमें cos π/4 माइनस x और cos π/4 माइनस y, सेम माइनस sin π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। ठीक है ना। 6 के अंदर गिवन है cos π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x
एंड साइन पाई बाय 4 माइनस y। ठीक है ना। अभी आप ध्यान दो, यहां अगर मैं इसको a कंसीडर करूं और इसको b मान लूं तो ये लिखा है cos a cos b माइनस साइन a sin b। तो cos a cos b माइनस साइन a sin b होता है cos a प्लस b। cos के जो फॉर्मूले हैं उसमें देखो ध्यान दो कि cos cos एक साथ है, sin sin एक साथ है, और प्लस वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस होता है। तो इट मींस cos a माइनस बी का जब फॉर्मूला होगा, जब माइनस का होगा तो यहां पे प्लस होगा, बाकी टर्म सेम होगी। तो सारे फॉर्मूले पहले से ही दिमाग में अगर होंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा। तो यहां लिखा है cos a माइनस cos इंटू cos। अगर मैं इसे a कंसीडर कर लू पूरे को और इसको b मान लू, है ना, तो ये लिखा है cos a cos b माइनस ये सेम a है sin a sin b। तो इसका मतलब क्या होता है cos a प्लस b। a मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स, a प्लस b का मतलब पाई बाई 4 माइनस y। ठीक है ना। तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। इसे सॉल्व किया तो cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 45 90 मीन्स पाई बाई 2 माइनस माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो ये x प्लस वाई आ गया अंदर। ठीक है ना। अभी यहां फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो थीटा जो है 90 डिग्री के साथ है। तो जब थीटा 90 के साथ होता है, फॉर्मूले बताए थे, तो कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, तो इट मींस चेंज होंगे। तो यहां पे कॉस का मतलब क्या हो गया बदल के साइन थीटा, साइन एंड थीटा मींस है एक्स प्लस वाई। फिर हमें साइन पे भी ध्यान देना है, ये है पाई बाई मतलब 90 माइनस थीटा। तो आप क्वाड्रेंट भी चेक कर लो कि हम कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। 90 का मतलब यहां तक, यहां खड़े होके कुछ अगर माइनस करेंगे तो बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप के अनुसार ऑल में सारे पॉजिटिव है, तो इट मींस इसका जो टोटल रिजल्ट होगा वो प्लस का ही साइन थीटा मींस साइन एक्स प्लस वाई होगा। क्लियर है। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। अभी फिर बोला क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही tan a माइनस बी के भी कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे cos a माइनस बी cos a प्लस बी, ऐसे ही sin a प्लस बी sin a माइनस बी के फॉर्मूले हैं। तो आप पहला काम ये है कि उन सारे फॉर्मूलों को बहुत ढंग से याद कर लो, तभी क्वेश्चन करना आसान रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। 7 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है। यहां फॉर्मूला यूज हो रहा है tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां पे फॉर्मूला लग रहा है tan a प्लस b का मतलब है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना। tan a प्लस b का मतलब हुआ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे नीचे फॉर्मूला फॉलो हो रहा है tan a माइनस b का, जो कि होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना। अभी आप ध्यान दो, बीच का डिवीजन का साइन ये है, यहां न्यूमरेटर के दो पार्ट है, यहां डिनोमिनेटर के दो पार्ट है। ठीक है ना। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कहां जाता है। तो अगर न्यूमरेटर के दो हिस्से हैं तो ये जाएगा नीचे, ऐसे डिनोमिनेटर के दो पार्ट है तो ये जाएगा ऊपर। तो अब ऊपर कौन है tan पाई बाई 4 में tan 45 प्लस एक्स tan x, है ना। और इसके पास कौन आया है ये नीचे वाली टर्म 1 प्लस tan 45 tan x।
ठीक है ना, अपॉन ये नीचे था ही, और ये वाली टर्म भी इसके पास नीचे आई। यहां पे कौन है, tan 45 माइनस tan x, और नीचे कौन आया, ये 1 माइनस tan 45 tan x। ठीक है ना, अभी आप इनकी वैल्यू फीड कर दो तो tan 45 मीन्स 1, ये टोटल वैल्यू 1 लिखी है, 1 प्लस tan x और 1 प्लस दिस इज 1, तो ये भी 1 प्लस tan x है। इट मीन्स ये हो गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कौन है 1 माइनस tan x, और ये भी 1 माइनस tan x, तो ये हो गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो आप इन्हें इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan x का अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पे ये फॉर्मूला याद रखो कि tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 1 प्लस दोनों का होल स्क्वायर आ गया है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरीके से टेबल, अगर 10th की टेबल ढंग से याद हो और सारे फॉर्मूले जो कि आपने 10th में पढ़े थे वो भी, और जो 11th में बुक के शुरू में गिवन है वो भी, तो फिर आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। ओके।